हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज का सेशन आप लोगों के लिए टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का है और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, है ना, जो कि होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग, है ना। प्रभावी शिक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको एकदम डीप से आप लोग समझ लीजिए। उसके पहले जो लोग भी बीएड, डीएलएड या इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, है ना, और पीडीएफ मटेरियल भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाता है। आप लोग हमारे चैनल से जो भी जानकारियां हैं बीएड, डीएलएड, इंटीग्रेटेड से, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पूरी एक्यूरेट जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बीएड, डीएलएड 4 ईयर बीएड के लिए, है ना, आपको सभी प्रकार के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे, है ना। सभी सब्जेक्ट के प्रकार नहीं, सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, है ना। जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जिस सेक्टर से आते हैं, जिस सब्जेक्ट से आते हैं, मैथ, रीजनिंग, है ना, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, आपका हिंदी, इंग्लिश, तो जैसे कि बीएड के लिए है आज की क्लास, तो बीएड के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जीके के नोट्स, आपको टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के नोट्स, हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं उन सब के नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, है ना, हमारे साथ। और ये बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज रहेगा। तो आपको इसके लिए जो है बहुत ही कम फीस है, 99 रुपीज़ को पेमेंट कर देना है। क्या, कहाँ से? तो गूगल पे या पेटीएम या फ़ोनपे से नीचे दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे आपको पेटीएम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेटीएम करना है और यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, 2 नंबर है, यहाँ से पेटीएम करना है और यहाँ से सेंड कर देना है। दोनों नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, जिस पे भी सेंड करना है, लेकिन पेटीएम जो करना है वो कहाँ पे करना है? 9708208250 जो नंबर दिया गया है उस पे करना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज की क्लास टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड की है और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में आज का जो टॉपिक है वो प्रभावी शिक्षण है, इफ़ेक्टिव टीचिंग है। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग जो होता है वो क्या होता है। देखिए, आपसे प्रश्न अक्सर इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, टॉपिक से पूछे जाते हैं कि प्रभावी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या करना चाहिए शिक्षकों को, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या करना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रभावी शिक्षण होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी कार्य अगर प्रभावी उसमें लग गया, यानी कि आप उसको बेहतर बनाना चाहते हो, तो प्रभावी शिक्षण भी क्या होता है? एक प्रभावी टीचिंग करने का तरीका होता है कि आप अपनी टीचिंग को सुधार रहे हो और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बच्चे लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि शिक्षकों को कोई भी विषय पढ़ाने से पहले छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। ठीक है, और इसमें मानसिक रूप से तैयार करने में आपका इफ़ेक्टिव टीचिंग काम करता है ना। अगर आपको पता रहेगा कि बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो ही आप एक अच्छी टीचिंग करा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी जो बच्चे इंग्लिश में प्रॉब्लम जिनको हिंदी में है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है और ये मेंटली किया जाता है, बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है आपके सामने वो क्या कहता है? कहता है प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक, पारिवारिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देने चाहिए। देखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बच्चों को आप किस प्रकार से पढ़ाई के वक्त ध्यान देंगे, उसके किस आयाम को ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि टीचिंग कराते वक्त बच्चों के आपको शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, यानी शैक्षिक उसका जो भी है, कितना पढ़ता है, कितना सीखता है, पारिवारिक उसका क्या कोई समस्या है ऐसे परिवार में जिससे वो डिस्टर्ब है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, या फिर किसी चीज़ से वो डिप्रेस्ड है या कुछ भी, या फिर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता जो बच्चों से अलग है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये आपके प्रभावी टीचिंग के क्या हैं? छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली, मेंटल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एकेडमिक अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी है ना। अब आते हैं, हम देखते हैं, तो कहता है कि कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के खेल व अन्य गतिविधियों के लिए
के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के गैर विषय से संबंधित क्षेत्रों, जीवन कौशल, व्यवहार आदि के विकास में भी सहयोग देना चाहिए। यानी कि ये जो है सभी प्रभावी शिक्षण के ये गुण हैं, है ना, कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो वो विद्यार्थियों को गैर विषय से संबंधित क्षेत्रों से जोड़े, है ना, उनके जीवन कौशल, व्यवहार आदि के विकास पे ध्यान दे, है ना, उसमें सहयोग करे। टीचर का काम ही होता है क्या करना, उसमें सहयोग करना, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना, है ना। टीचर एक सुलभ करता ही होता है कि बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सिर्फ ये बता दीजिए, है ना, क्योंकि बच्चे खुद ही सीखने के इच्छुक होते हैं। यहाँ पे देखिए आधुनिक युग, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग के शिक्षकों की जो है वो क्या सबसे बड़ी नीड है, क्या होनी चाहिए किसी शिक्षक में, ये सवाल भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं शिक्षक को परंपरागत तकनीक से हटकर, यानी जो पहले चलता था उससे हटकर बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों, शिक्षण सूत्रों, तकनीकी विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आपके बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए आपको शिक्षण रणनीतियाँ जाननी होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी वीडियो से, है ना, कि शिक्षण रणनीतियाँ क्या है। आपको शिक्षण सूत्र जानने होंगे, ठीक है, तकनीकी विधि जाननी पड़ेगी, टीचिंग मेथड जो होते हैं, और TLM यानी शिक्षण सहायक सामग्री, है ना। इससे आपसे प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं, ये जो चारों मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, रणनीति से, सूत्र से और शिक्षण सहायक सामग्री से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों को याद करना होगा कि आधुनिक शिक्षक में अब परंपरागत तकनीक हट चुकी है कि बच्चों को जाइए लेक्चर दीजिए और प्रश्न पूछिए, काम खत्म। नहीं, अब बच्चों को किस प्रकार से आप कितना गेन करा सकते हैं ये चीज़ ध्यान दिया जा रहा है, कितना बच्चे आपसे सीख रहे हैं ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, कितने बच्चे उस चीज़ को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण अधिगम की आधुनिक प्रक्रिया है। ठीक है, परंपरागत हट चुकी है और ये आधुनिक युग वाला क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। इसके बाद देखिए कहता है कि शिक्षण रणनीतियों, सूत्रों, विधियों आदि का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, अब ये निम्नलिखित कहेगा जो भी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए ये वाला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 6E तथा 18S हैं। ठीक है, 6E एवं यहाँ पे 6E एवं 18S नहीं होगा, 1S होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम काट देते हैं 1S। ठीक है, देखिए 6E एवं 1S का मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, इसमें है कुछ नहीं। यहाँ पे 6E से भी पूछ सकता है कि क्या क्या है ना, और 1S में भी पूछ सकता है कि क्या क्या है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये एक तरीका है पढ़ाने का, बाकी कुछ नहीं है। 6E में जो भी वर्ड्स ई से शुरू होते हैं, मतलब 6 वर्ड्स हैं जो ई से ही शुरू होते हैं, उनको 6E बोला जाता है, और एक वर्ड एस से शुरू होता है तो उसको एस बोला जाता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है ना, कि ये कोई तरीका हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 6E में क्या होता है कि यहाँ पे पहला कहता है कि बच्चों को इंगेज कीजिए, ये भी ई से वर्ड है। इंगेज यानी कोई भी गतिविधि उनको कराइए, कोई भी उनको वर्क दीजिए कि वो करें, यानी कि बच्चों को आप कोई ना कोई वर्क दीजिए। ठीक है, और उस वर्क में अन्वेषण छुपा हो, एक्सप्लोर करने को बोलिए, यानी कि जो भी बच्चे कर रहे हैं उसमें कुछ नया खोज पाएँ, वो जब अंत तक पहुँचे तो उनको कुछ नया उसमें सीखने को मिल पाए, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लोर, अन्वेषण, खोज करना। व्याख्या आपका एक्सप्लेन, है ना, बच्चों को एक्सप्लेन करें, है ना, कि वो चीज़ क्या है जो भी वो कर रहे हैं। तो ये एक टीचिंग वे में भी आता है, बच्चों को आप इंगेज कीजिए, एक्सप्लोर करवाइए, उनको फिर एक्सप्लेन कीजिए, है ना, उनको इलेबोरेट, विस्तृत कीजिए, बहुत सारे जगहों पे आप उनको एक ग्रुप में ले जाइए, या फिर जैसे भी, है ना, बहुत सारे लोगों के साथ जोड़िए, उनका विस्तार कीजिए, ये है इलेबोरेट। बहुत सारे लोगों के साथ जोड़िए, लोग कहने का मतलब उनके पीयर्स ग्रुप, यानी कि उनके संगी साथियों से, उनके क्लासमेट्स के साथ उनके कैसे बिहेवियर है, किस प्रकार से वो कभी कभी क्या होता है कि हम जितना टीचर से नहीं सीखते, अगर कोई हमारे क्लासमेट वगैरह बता देते हैं वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आ जाती है ना। तो विस्तृत क्या है कि सबसे सीख पाएँ आप। मूल्यांकन, फिर उस चीज़ का इवैल्यूएशन, है ना, कितना सीखा बच्चे ने, क्या किया, फिर उस चीज़ का एक्सटेंड करना, है ना।
मतलब कि अगर उसने ये चीज़ सीखा है तो फिर उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, उसके ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करेंगे। और यहाँ पे होता है मानक, स्टैंडर्ड, ठीक है, यही 1S है। ये 6E जो है आपने ऊपर देख लिया, और 1S का मतलब कि एक मानक हो। मानक कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का एक तरीका हो, है ना, कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए, है ना, इस चीज़ में क्या होगा। तो मानक का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक काम जो हो वो सटीक ढंग से हो, है ना, उसके सभी पक्षों की जांच हो, है ना, सभी चीज़ वो उसमें सटीक ढंग से हुआ हो, है ना, ऐसे भी कोई चीज़ ना करे। तो उसमें एक लास्ट टर्म पे आता है मानक, है ना, कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, या फिर उसकी क्या जो भी उसने सीखा, क्या वो चीज़ गेन जो की है वो सही है गलत है। मतलब एक इवैल्यूएशन के बाद का प्रोसेस है एक्सटेंड करने के पहले, कि भाई वो चीज़ आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये मॉडल विस्तृत मानक हाल ही में जोड़े गए हैं। इन मॉडलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, ठीक है, यानी कि इनका छोटा छोटा विवरण जो है वो आगे दिया गया है कि क्या होते हैं। तो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, नोट्स में आपको मिल भी जाएगा, है ना, संलग्न, है ना। जो पहला पॉइंट है कि बच्चे को इंगेज रखना वो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, कि उत्सुक बने रहना अनिवार्य है। बच्चों को क्या है, उत्सुक बने रहना अनिवार्य है, इसीलिए उनको इंगेज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अन्वेषण यानी कि यही है कि छात्रों को किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन कराना, है ना। अवलोकन यानी कि कोई भी चीज़ डीप से समझ जाएंगे, वो खोज भी कर सकते हैं, उसमें से क्या नए निकाल सकते हैं। तो ये खोज की भावना को दर्शाता है। इसी प्रकार से समझना या अंडरस्टैंडिंग या फिर व्याख्या करना वही प्रक्रिया है कि कोई भी चीज़ जो उसके बारे में कितनी जानकारी है उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, ठीक है, क्या है, एक्सप्लेन करे, उसका तथ्यात्मक रूप लाए, विश्लेषणात्मक रूप लाए, है ना, छात्रों को जानकारी उसकी दी जाए। विस्तृत ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ है कि बौद्धिक क्षमता का विकास, यहाँ पे बौद्धिक हो जाएगा, और इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग करना होता है, ठीक है, यानी कि जो भी छात्र होता है वो प्रयोग कर सके, उस चीज़ को अप्लाई कर सके। और फिर उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन आप लोग समझते हैं, है ना, कि समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक अच्छी हमेशा चलने वाली प्रोसेस है हमारे सीखने के प्रोसेस में, है ना। पहला चरण रचनात्मक मूल्यांकन होता है, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन होता है। आप पढ़ते होंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप बीएड का कोर्स करोगे, तो ये सारी चीज़ें ब्रॉड रूप से आप पढ़ोगे। इसके बाद हमारा आता है विस्तार यानी कि एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को आपने समझ लिया है, यहाँ पे दिया भी है कि मानसिक ज्ञान को उन्होंने कितना जो भी सीखा है उनको और आगे तक ले जाना, जो कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ से अब मैं आपको कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपके प्रश्न जो है पिछली प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 6E और यहाँ पे 1S जो है ना। क्या है, कम से कम स्टेप आपको याद रहने चाहिए कि इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवैल्यूएट, एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ आपको जो आधुनिक युग की अभी चल रही है, ठीक है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो आधुनिक युग के टीचर हैं उनको क्या क्या करना है। तो उनको शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है पढ़ाते वक्त, रणनीतियों का प्रयोग करना है, तकनीकी विधियों का प्रयोग करना है, और शिक्षण सहायक सामग्री, इसको ब्रॉड रूप से पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, है ना, कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है। 2022 में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, तो हर साल टीएलएम से क्वेश्चन देखे गए हैं, है ना, और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, ये भी पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रभावी शिक्षण की परिभाषा है कि ये बच्चों को क्या क्या जो है बच्चों में क्या खोज करता है, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभावी शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो उनके मानसिक रूप को तैयार करने के लिए हमें इफ़ेक्टिव लर्निंग की ज़रूरत होती है, टीचिंग की ज़रूरत होती है, और ये बच्चों की शैक्षिक, पारिवारिक, मानसिक एवं
जो भी विभिन्नताएं हैं उसको समझ पाने का हमें अवसर टीचर्स को भी दे देता है और बच्चे को भी दे देता है। तो ये एक अवसर है इफ़ेक्टिव टीचिंग। तो आज का सेशन जो है हमारा एक पूरा थ्योरी का है ना। ऐसे ही आगे हम लोग एमसीक्यू के कुछ सेशन करेंगे। जो भी मैंने आपके अभी तक, ये चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है ना, यहाँ पे शायद 3 लिखा हुआ है ना, फोर्थ क्लास है। तो आपको जो मिल जाएगा इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेज दोगे, है ना। नंबर जो मैंने बताया है, तो आपको पीडीएफ वगैरह आप थ्योरी का साथ में मिल जाएगा और आपकी तैयारी अभी से बेहतर हो पाएगी। सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा, है ना। सभी हिंदी इंग्लिश ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड और जीके के क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन से आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ उसके नोट्स कराए जाएंगे और उसकी थ्योरी भी कराई जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।